नमस्कार, मैं हूं एफएम सर। आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस भिनमाल यूट्यूब चैनल। क्लास में आपने विशेषण पढ़ा था और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिया क्या है, वर्ब जिसको बोलते हैं, वर्ब क्या है या क्रिया क्या है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, उसका प्रयोग कहाँ करें देख लीजिए। परिभाषा से हमको ज्ञात हो जाता है। तो परिभाषा इसकी है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, उठना, खाना, पीना, दौड़ना, हंसना आदि। अब क्रिया क्या है तो कि जिस शब्द से अपन को क्या है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, उठना, खाना, पीना, दौड़ना, हंसना आदि। एक सिंपल भाषा में समझिए कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वहां पर क्रिया है। ऐसे शब्द हैं जिनसे अपन को मालूम होता है, आपको ज्ञात होता है कि उसका कोई न कोई काम हो रहा है या कुछ न कुछ मालूम हो जाता है कि इससे कुछ न कुछ होने वाला है, पाया जाता है। काम करना या होना पाया जाता है, वहां पर क्रिया है। जैसे पढ़ना, इसमें क्या हो रहा है, पढ़ने में क्योंकि पढ़ रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, पीना पीने का काम हो रहा है, उठना, दौड़ना, हंसना, इसमें ऐसी क्रिया है। ये शब्द है वो क्या क्रिया है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो भाई इसको ऐसे समझिए, उसका उदाहरण लिख लीजिए। जैसे पढ़ना, सोना, उठना, ये तो क्रिया के रूप है, ये क्रिया है। अब इसमें देखिए लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, इसमें क्या है, लड़का पढ़ता है। जो पढ़ने का काम कर रहा है कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है। तो ये काम हो गया, काम का होना पाया जाता है। इसमें लड़का है वो पढ़ता है, तो पढ़ता क्या है, क्रिया हो गई। रामू सोता है, इसमें रामू सोता है, तो रामू सोने का काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है, रामू कर रहा है। तो ये सोने का काम हो रहा है इसमें। तो इसमें पढ़ता है और सोता है क्रिया है। अब इसमें जो पढ़ना और सोना है वो क्रिया है। ठीक है, ये वाक्य के अनुसार सोता है, पढ़ता है, खेलना, पढ़ना कन्वर्ट होता रहता है वाक्य के अनुसार। अब क्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो क्रिया का निर्माण है वो, क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब भी क्रिया बनती है, जैसे इसमें पढ़ना, पढ़ता, सोता, सोना, ये है, उसमें धातु से इस क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया बनती है वो धातु से बनती है। धातु क्या है समझ लीजिए, क्रिया का निर्माण है वो धातु से बनती है, और अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु क्या है, तो क्रिया का जो मूल रूप है, मुख्य रूप में जो क्रिया हो रही है वो क्या है, वो धातु है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना में खा, पी, पढ़ धातु है। अब देखिए इसका जो खाना, पीना, खाता, पीता, पढ़ता, अलग अलग रूप हो जाता है इसका, लेकिन जो इसका मुख्य रूप है, जो इसका धातु रूप है वो कौन सा है, खा, इसमें पी, फिर इसमें पढ़, ये इसका मुख्य रूप है। इसके बाद क्रिया के भेद। अब क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, इनके भेद कौन कौन से हैं, तो देखिए क्रिया के भेद हैं वो क्रम के आधार पर क्रिया के भेद हैं मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। कौन सा है, तो पहला है सक्रामक क्रिया, दूसरा है अक्रमक क्रिया। तो लिख लीजिए, तो पहला है वो सक्रामक क्रिया, दूसरा है वो अक्रमक क्रिया। उनकी पहचान कैसे करेंगे कि कहाँ पर सक्रामक क्रिया है, कहाँ पर अक्रमक क्रिया, उनकी पहचान कैसे करेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान करने के लिए क्या करना है आपको, सक्रामक और अक्रमक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के पहले जो भी क्रिया आ रही है उनसे पहले, अब क्रिया समझ गए, क्रिया क्या है, पढ़ना, खाना, पीना, उठना, दौड़ना, हंसना, नाचना। अब जो ये शब्द आ रहे हैं उससे पहले आप क्या लगाओ, क्या लगाओ या किसको, इसके पहले आप क्या शब्द है अथवा किसको शब्द लगाओ। जिन क्रियाओं के व्यापार या फल, जिन क्रियाओं के व्यापार या फल कर्ता पर न पढ़कर क्रम पर पड़ता है उसे सक्रामक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रम अवश्य आता है। जैसे रमाकांत पुस्तक पढ़ता है, बालक दूध पीता है। सक्रामक, जिसमें क्रम साथ में हो, सहित क्रम, क्रम सहित सक्रामक। अक्रमक मतलब क्रम रहित, क्रम नहीं है इसमें क्रम साथ में आएगा। तो जिन क्रियाओं के, इसमें क्रम आएगा, इसलिए जिन क्रियाओं के व्यापार या फल कर्ता पर न पड़कर, जो इनका जो व्यापार या फल है वो कर्ता पर न पड़कर क्रम पर पड़ता है, सीधे सीधा क्रम से कनेक्ट होता है, क्रम पर पड़ता है, उसे बोलते हैं सक्रामक क्रिया। इसमें क्रम अवश्य आता है, ध्यान रखना क्रम इसमें हमेशा आएगा। कैसा आएगा, रमाकांत पुस्तक पढ़ता है। अब देखो रमाकांत है वो पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। बालक दूध पीता है। अब देख लीजिए रमाकांत पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अगर इसमें लगाते हैं अपन, वो मैंने बताई थी पैसा, क्या पढ़ता है, पुस्तक। भाई क्या पढ़ता है,
पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? कर्म है। बालक दूध पीता है, क्या पीता है? दूध। दूध और पुस्तक, इसमें सीधा सीधा जो है वो कर्म पर पड़ता है, जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद है। अब इसके भी दो भेद हैं। फिर पहले सकर्मक और अकर्मक दो क्रिया होती है रचना के आधार पर, और सकर्मक क्रिया है उनके भी दो भेद है। कौन कौन से हैं? एक कर्मक और द्विक कर्मक। अब इसमें क्या होता है, एक कर्म होगा, इसमें दो कर्म साथ में होगा। जैसे मान लो ये पुस्तक है, ये कर्म हो गया, इसमें दूध पीता है, एक कर्म हो गया। अब इसमें एक साथ में दो कर्म होगा, तो द्विक्रम हो गया। अकर्मक क्रिया, इस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो, जिस क्रिया में कर्म नहीं आता है, कर्म रहित है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर ही पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाता है। यानी सीधा सीधा कर्ता पर फल का प्रभाव है कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अब क्या है? सुरेश सोता है। अब देखो सुरेश सोता कौन सोता है? सुरेश। सीधा सीधा ये जो करता है, काम करने वाला होता है। अब आप समझ गए कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। कर्ता मतलब होता है काम को करने वाला, जो भी मुख्य है वो है। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है? घोड़ा। अब सीधा सीधा जो ये क्रिया है, क्रिया का प्रभाव है, फल है, वो सीधा सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। अब दौड़ना एक क्रिया हो गई, कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है, तो ये कर्ता पर हो गया। सोता है, सोना क्रिया हो गई, सुरेश सोता, कौन सोता है? सुरेश। तो ऐसी क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी, कर्म रहित होगी। और सकर्मक क्या होता है? कर्म सहित होगी, कर्म आएगा। ठीक है, क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अंदर और भी भेद है, वो रचना के आधार पर थी। तो क्रिया का जो प्रयोग व संरचना के आधार पर 5 प्रकार है। अब जैसे जैसे प्रयोग और संरचना के आधार पर है, उनका जो 5 भेद और माने जाते हैं, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो 5 के नाम दे देता हूं मैं। पहला है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया के बाद आप समझ लीजिए, अगर मैं आगे समय मिला तो उसको विस्तार से पढ़ा दूंगा, नहीं तो आपको ऐसा बता देता हूँ। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त में क्या होता है, एक क्रिया साथ में 2 या 3 ऐसी क्रिया जुड़ जाती है, एक साथ में एक से ज्यादा क्रिया आ जाती है, संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है, तो संयुक्त क्रिया होगी। दूसरा नाम धातु क्रिया। इसमें क्या होता है, नाम के साथ धातु लग जाती है, धातु मतलब मुख्य क्रिया। अब किसी के साथ, जैसे हथियाना, हाथ, हथियाना शब्द हो गया। अब हाथ है, हाथ तो नाम हो गया, लेकिन और उसके साथ धातु जुड़ गई ना, हथियाना। इसी प्रकार प्रेरणात्मक क्रिया। अब ये प्रेरणा से, किसी प्रेरणा से कोई काम करवा रहे हैं, जो क्रिया आएगी वो प्रेरणात्मक क्रिया होगी। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक क्रिया समाप्त होने से दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, एक जो वाक्य है वो पूरा होते दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया इसमें। और 5वां है आज्ञात। अब इसमें एक आज्ञा दी जाती है, तुम सब जल्दी से पढ़ो, तुम सब, अब देखो तुम सब जल्दी से पढ़ो, इसमें आज्ञा दी जाती है। तो ऐसी क्रिया जो जिसमें आज्ञा हो वो आज्ञात क्रिया कहलाती है। ये 5 टाइप हो गया।